सबको नमस्कार। आवाज अगर जा रही हो मेरी तो एक बार हैंड रेस करेंगे। जी सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। समय आज के सुबह सुबह के पाठशाला में आप सभी लीडरों का हार्दिक स्वागत है कि आप लोग सुबह सुबह जग के और एक अच्छी नॉलेज, एक अच्छी एनर्जी जो सर के माध्यम से मिल रहा है आप लोग ले रहे हैं। बहुत ही जल्दी आप लोग के जीवन में बहुत बड़ी कामयाबी आने वाली है। तो ज्यादा समय न लेते हुए मैं सर को तो जोरदार तालियों के साथ हम सर को। जी सर, अगली आवाज सर। थैंक यू, नमस्कार। सबको जा रही है? बिल्कुल सर जी, थैंक यू। आगे की हम बातचीत करेंगे दोस्तों आप सभी से। और मैं अभी सभी साथियों से कहना चाहता हूं कि जिन भी साथियों का भी वीडियो ऑन नहीं है और अनुशासन में नहीं है तो प्लीज एक बार आप अपने अनुशासन को पालन करें, क्योंकि तभी आप बड़ी सफलता पे जाएंगे। और दोस्तों मैं आज आपकी मीटिंग शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि वीडियो ऑन करके और सभी लोग अपने ध्यान में अपने गॉड से प्रे करें, अपनी बड़ी कामयाबी के लिए, अपनी सफलता के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू। और सुबह सुबह का मेरा नमस्कार। और सभी लोग एक्साइटमेंट के साथ आज बिजनेस मीटिंग को देख रहे हैं। बहुत सारे साथी हमारे इस बिजनेस को सीरियस ले रहे हैं, बहुत सारे लोग अभी इस मीटिंग को सीरियस नहीं ले रहे हैं। दोस्तों जिंदगी में बिना सीरियस लिए हुए आपकी जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता। देखिए, जब आप सीरियस हो जाते हैं ना तो आपको अच्छे डॉक्टर को दिखाया जाता है। आप सीरियस हो जाते हैं तो आपको इमरजेंसी वार्ड में भराया जाता है। आप सीरियस हो जाते हैं जिस चीज को पाने के लिए ना वो माता पिता या परिवार उसको आपको दिला देता है। इसलिए बिल्कुल सीरियस होने की दोस्तों कोशिश करिए और सीखने की कोशिश करिए। और आज अभी हम थोड़ा सा 10 मिनट बातचीत करते हैं, उसके बाद आपको आज एक शानदार प्रोडक्ट के बारे में और जानकारी दी जाएगी जिसका नाम है न्यूट्रीचार्ज ओमेन। और एक सटीक जानकारी दी जाएगी कि आज से आप कैसे बोरा भर भर के न्यूट्रीचार्ज ओमेन बेच पाएंगे। आज आपके अंदर वो नॉलेज दी जाएगी दोस्त। तो न्यूट्रीचार्ज ओमेन के लिए आप लोग तैयार रहेंगे। और उससे पहले हम थोड़ी सी बातचीत करेंगे आरसीएम बिजनेस की। दोस्तों मेरा परिचय, मेरा अफजल नाम है और मैं इस सिस्टम को लगातार बहुत अच्छे लगन से, दिल से, मेहनत से काम कर रहा हूँ। और मैं दोस्तों आपको आगे बताना चाहता था कि ये बिजनेस हम बड़ी कामयाबी पे जाने के लिए कौन सा ऐसा रास्ता है जो नेटवर्क मार्केटिंग और आरसीएम बिजनेस में हमको बड़ी सफलता पे लेके जा सकता है, जो हमारे टीम के अंदर एक्साइटमेंट बना के रख सकता है, मेरे अंदर एक्साइटमेंट बना के रख सकता है, मेरे टीम में ग्रोथ कैसे होगा, हम बड़ी कामयाबी पे कैसे जाएंगे। तो दोस्तों उसका एक ही फार्मूला है। उसका एक फार्मूला है कि हम सबको, जितने भी साथी यहाँ पे हैं, मैं जिनको भी देख रहा हूँ अपनी आंखों से, और जो लोग भी बड़ी कामयाबी पे जाना चाहते हैं, आज एक डायरी में अपनी बात लिखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट एक लाइन में बताना चाहता हूं कि आपके बिजनेस का ग्रोथ का जो सबसे बड़ा कारण है दोस्त, वो एक ही है, होम मीटिंग। होम मीटिंग जितना ज्यादा आपके द्वारा और आपके टीम के द्वारा होगा, आपका टीम उतना ही ग्रोथ करेगा, उतना ही बिजनेस बढ़ेगा। इस बिजनेस में बड़ी सफलता पे कम समय में वही लोग जाते हैं जो अपने द्वारा खुद होम मीटिंग कराते हैं। अपने द्वारा बहुत सारे लोग तो चाहते हैं कि हमारे डाउनलाइन के द्वारा होम मीटिंग हो। बहुत सारे लोग अपने डाउनलाइन के यहाँ जाके होम मीटिंग तो करते हैं दोस्त, लेकिन खुद के द्वारा अपना होम मीटिंग कभी नहीं करते। वो दूसरे के भी काम को अपना काम समझते हैं दोस्त। वो अपना भी काम है, वो भी अपना काम है, लेकिन आपके द्वारा वो होम मीटिंग ऑर्गेनाइज नहीं हो रही है। इसका मतलब आप इस बिजनेस के प्रति सीरियस नहीं है। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, जितने भी सीनियर साथी और जूनियर साथी हैं, जितने भी सीनियर साथी और जूनियर साथी हैं, मेरा रिकॉर्ड है, हमारे बीच में सरवन जी हैं, मैं इनको जब से इस बिजनेस में ज्वाइन कराया तब से साप्ताहिक सर इनके घर में मैं प्रोग्राम करता गया, साप्ताहिक प्रोग्राम करता गया, 10 दिन पे प्रोग्राम करता गया, है ना। रेगुलर मेरा प्रोग्राम करने का नतीजा है कि इन लोगों का पूरा फैमिली आरसीएम बिजनेस में हुआ, ये लोग काम करे। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सरवन जी की टीम में जितने आए नहीं ना, उससे ज्यादा चले गए।
उसके बावजूद भी न इनके ऊपर न इनके बिजनेस के ऊपर कोई फर्क पड़ा। उसका सिर्फ एक ही कारण है, उसका नाम है होम मीटिंग। तो दोस्तों मैं आज आप सबको बताना चाहता हूं कि आप अगर सच में बड़ी सफलता पे जाना चाहते हैं तो आप अपने द्वारा होम मीटिंग कराना शुरू करिए। होम मीटिंग कराने का बहुत बड़ा फायदा होता है दोस्त। होम मीटिंग करने से एक फायदा होता है कि लोगों को माहौल मिलता है। होम मीटिंग करने का फायदा होता है कि जिस प्लान को आप दिखाना चाहते हैं वो थर्ड पार्टी के द्वारा दिखाया जाता है। आपकी सीनियर अपलाइन उसमें रहती है दोस्त। आपसे बहुत सारे लोग इंस्पायर नहीं होते हैं, बहुत सारे लोग आपसे सीखते नहीं है, बहुत सारे लोग आपको सुनते नहीं है दोस्त, बहुत सारे लोग आपको हल्के में ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि ना भी आपके पास एक अच्छी इनकम है, ना आपके पास अच्छी कामयाबी है, ना भी आपके पास एक अच्छा बोलने का तौर तरीका है। ये सारी चीजें थोड़ा सा ध्यान रखने की चीज है। इसलिए अधिकांश लोग इस शुरुआत में ही नेगेटिव हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो 10, 20, 5 आदमी से जहां ही बात करते हैं उनका माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए होता क्या है कि जीवन में हम जो भी कुछ बनते हैं दोस्त, वो माहौल की वजह से बनते हैं। आप अपने अपलाइन और माहौल के संगत में जितना ज्यादा रहेंगे ना, उतना ज्यादा आप बड़ी सफलता पे जाएंगे। और आप सबसे ज्यादा नेगेटिव लोगों को माहौल में रहते हैं। हो सकता है आपका परिवार नेगेटिव हो सकता है आपका समाज नेगेटिव हो, आपको रिलेटिव नेगेटिव हो दोस्त, और वो सब आपको ज्यादा टाइम देते हैं, इसलिए आप ज्यादा नेगेटिव हो जाते हैं। आप अभी बिजनेस को सीखते नहीं और फील्ड में निकल जाते हैं, और जब निकल जाते हैं तो लोग तरह तरह के सवाल करते हैं, लोग तरह तरह का बयानबाजी करते हैं, लोग तरह तरह का मजाक उड़ाते हैं दोस्त। कोई बात नहीं, उसमें आपको नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग सोचते हैं सर मैं इतना प्लान दिखा रहा हूं, मैं इतना निकल रहा हूं, मैं लोगों से बात कर रहा हूं, सर रिजल्ट नहीं आ रहा है। रिजल्ट नहीं आ रहा है इसका मतलब एक अपना लीजिए कि आप अपने घर पे होम मीटिंग कराना शुरू करिए। हो सकता है कि होम मीटिंग आप कराएं और 20 लोगों को बुलाएं, 2 लोग आए। हो सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा कि 20 लोगों को बुलाएं, अब 2 लोग आए, लेकिन दोस्त उस 2 लोगों में से कोई एक अफजल निकल सकता है, इस बात को भरोसा रखिएगा। और वो 10 को आप बुलाते हैं, अगर 10 नहीं आते हैं ना, तो आपको नेगेटिव होने की जरूरत नहीं, आपको सीखने की जरूरत है कि मैंने 10 लोगों को बुलाया, ये 10 आए क्यों नहीं, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे इन्विटेशन प्रोसेस में कमी है। दोस्त आपको एक सीखने का और मौका मिलता है, लेकिन आप घबरा जाते हैं कि मैं इतने लोगों को बुलाया, आए नहीं। दोस्त आपको हो सकता है भगवान टेस्ट कर रहा हो सकता है आपकी परीक्षाएं चल रही हो, आपके नॉलेज गैप की कमी हो कि किस तरह से न्यूट्रिशन कराना चाहिए, किस तरह से होम मीटिंग को बढ़ावा देना चाहिए। बहुत सारे हम साथियों को देखते हैं कि होम मीटिंग तो करवाते हैं, मेरी होम मीटिंग करा देते हैं, न ठीक से उनके पास बोर्ड होता है, न ठीक से मार्कर होता है, न ठीक से बैठने की जगह होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है होम मीटिंग में ध्यान आपको रखना है कि एक एक प्रोडक्ट, कम से कम 10-15 तरह के एक एक प्रोडक्ट हर समय अपने होम मीटिंग में रखना चाहिए, हर समय रखना चाहिए। बहुत सारे लोग मीटिंग करा देते हैं, वहां प्रोडक्ट ही नहीं रखते। भाई साहब इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखें, और आप सबकी सफलता इस 2022 में बहुत तेजी से ग्रोथ करने वाली है। बस एक आप लोगों को कमिटमेंट करना है सर कि आज की मीटिंग से एक ही चीज सीखना है कि हर सप्ताह, हर 10 दिन पे अपने अपने होम मीटिंग मतलब अपने घर पे कराना है मुझे। अगर आपके घर में कोई चैलेंज है, आपके घर में कोई प्रॉब्लम है, घर छोटा है, घर पे नहीं हो सकता, तो दोस्त अपने द्वारा कहीं ऐसा जगह चूज करिए जहां पे अपने लोगों को 10-5 लोगों को वहां इकट्ठा करिए। अपने अपलाइन से 1 हफ्ता पहले का टाइम शेड्यूल सेट करिए और अपने अपलाइन को बुलाइए। और जब आपकी अपलाइन जाएगी तो आपके अपलाइन के पास फर्स्ट क्लास की गाड़ी है, वो गाड़ी देख के इंस्पायर हो सकता है। आपके अपलाइन के पास अच्छी खासी इनकम है, वो इनकम देख के इंस्पायर हो सकता है। आपके अपलाइन के पास अच्छी पिन है, आपकी पिन को देख के वो इंस्पायर कर सकता है। आपके अपलाइन के पास अच्छी लाइफ स्टाइल है, वो अच्छी लाइफ स्टाइल को देख के इंस्पायर हो सकता है। आपके पास शानदार प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट देख के इंस्पायर हो सकता है। आपके काम के करने के तरीके को देख के इंस्पायर हो सकता है। तो ये बहुत सारी चीजें दोस्त जिससे आप बड़ी सफलता पे जा सकते हैं। और आप सबको बड़ी सफलता पे जाने के लिए मैं सबसे बड़ा सूत्र बता दे रहा हूं, होम मीटिंग अगर आपकी नहीं हो रही है, आपका विकास नहीं हो रहा है, आपका बिजनेस नहीं बढ़ रहा है, आपकी टीम ग्रोथ नहीं कर रही है, आपकी टीम नेगेटिव हो रही है, आप नेगेटिव हो रहे हैं, उसका एक ही कारण है, उसका सिर्फ एक कारण है दोस्त कि आपके द्वारा होम मीटिंग नहीं हो रही है, आपके माध्यम से होम मीटिंग नहीं हो रही है। आप बस क्या कर रहे हैं, अपने डाउनलाइन को फोन घुमा रहे हैं और कह रहे हैं तुम होम मीटिंग कराओ, तुम मीटिंग कराओ, हम आ रहे हैं। क्या करने आ रहे हैं? अरे आप अपने द्वारा होम मीटिंग कराते, अपने द्वारा होम मीटिंग होती तो आपके माध्यम से जो ज्वाइनिंग निकलती उस बंदे के डेप्थ में जाता और डेप्थ में बिजनेस जाता। जब किसी व्यक्ति को नीचे से 10-20 हजार 50 हजार का बिजनेस स्टैंड करके देंगे तो कोई भी व्यक्ति दोस्त अपने स्लेब के लिए मेहनत करना शुरू कर देगा। तो ये पहला चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। सारी नॉलेज एक तरफ, सारा एक्शन एक तरफ, सारा मोटिवेशन एक तरफ, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्त
हम सबको आज से कमिटमेंट करना है कि हम अपने द्वारा हफ्ते में एक होम मीटिंग कराएंगे, है ना। उसमें आपकी अपलाइन आएगी, आपको नहीं, आपकी अपलाइन, जिस भी अपलाइन को आप बुलाना चाहते हो उस अपलाइन का टाइम ले लीजिए, एक हफ्ता पहले, 4 दिन पहले। सप्ताह में एक होम मीटिंग आपके प्रति रेगुलर दायित्व बनता है दोस्त, आपका होना चाहिए, तब जाके आप बड़ी सफलता पे जाएंगे। डेली आप 2-4 लोगों को प्लान दिखाइए, तब जाके बड़ी सफलता पे जाएंगे। डेली 200-400 बिजनेस वैल्यूम का प्रोडक्ट सेल करिए, रिटेल करिए, तब आप बड़ी सफलता पे जाएंगे। डेली जूम मीटिंग अटेंड करिए, तब आप बड़ी सफलता तो अमीर बनने के बिजनेस में है। आप ऐसे बिजनेस में हैं जिस बिजनेस में आने के बाद आपका सब कुछ बदल सकता है। जो कुछ आपने सोचा है जीवन में पाने के लिए वो सब कुछ पा सकते हैं दोस्त। आप देखिए, एक दुकानदार वाले को मैंने अपने जीवन में देखा है। जब मैं क्लास 8 में पढ़ता था, 7 में पढ़ता था, 6 में पढ़ता था, तो दोस्त एक बंदा मुझे चाट गोलगप्पे खिलाता था। मैं आज भी हैरान हूं देख के कि उसी जगह पे उसी तरह के फटे पुराने कपड़े में दोस्त आज भी चाट और गोलगप्पे बेचता है। मैं बहुत सारे ऐसे डॉक्टरों को देखा हूं दोस्त, आज भी उसी जगह पे पड़े हुए हैं। मैं बहुत सारे ऐसे प्रोफेसरों को देखा हूं, आज भी उसी तरह पढ़े हैं। जो टीचर मुझे पढ़ाया है दोस्त, आप बिलीव नहीं करेंगे दोस्त, उसी स्कूल में वही पुराने कपड़े, वही पुरानी मोटरसाइकिल पे जिंदगी अपनी बिता रहे हैं दोस्त। उनके जीवन का कोई सपना नहीं है। हर इंसान का सपना होता है नौकरी पा जाएंगे, नौकरी पाने के बाद आपकी कहानी खत्म हो जाएगी दोस्त। लेकिन इस बिजनेस में कोई मंजिलें न, कहा जाता है ना कि सक्सेस इज नेवर एंडिंग ए प्रोसेस, इट्स ए जर्नी। सफलता का कोई पड़ाव नहीं होता दोस्त, ये तो यात्रा है। और यात्रा सही में अगर करने का कोई जगह हिंदुस्तान में नेटवर्क मार्केटिंग ही बनाया गया है। क्योंकि हमारी यात्रा ये पर्ल, स्टार पर्ल नहीं है, इसके बाद हमारा एमरल्ड है, स्टार एमरल्ड है, रूबी है, स्टार रूबी है, डायमंड, स्टार डायमंड है ना, क्राउन है। उसके बाद ये सफलता आपकी चलती जाएगी और आप हमेशा एक्टिव रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, अपनी कामयाबी की तरफ बढ़ते जाएंगे। अगर कोई चीज आपको मिल जाती है दोस्त, आप वहीं बन जाते हैं, वहीं खत्म हो जाते हैं। इसलिए आप बड़ी सोच नहीं पाते और बड़ा करने के बारे में कभी ख्याल नहीं कर पाते। और जो भी आपके सपने होते हैं जीवन में, वो जीवन में सपने खत्म हो जाते हैं दोस्त। चेक करके देखिएगा, कभी जिस जगह से आप काम की शुरुआत करेंगे ना, वहीं आपकी कहानी खत्म हो जाएगी। आप कुछ एक्स्ट्रा कर ही नहीं पाएंगे लाइफ में। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में, आरसीएम बिजनेस के अंदर आप बहुत कुछ एक्स्ट्रा कर सकते हैं। जो पाना चाहते हैं दोस्त वो पा सकते हैं। और थर्ड पार्टी का बहुत बड़ा महत्व होता है दोस्त, अपने अपलाइन का बहुत बड़ा महत्व होता है। जब आप अपने अपलाइन द्वारा, आपको तो खुद मीटिंग करना है, ज्यादा तो खुद करना है, क्योंकि खुद भी आपको अपलाइन बनना है, आपको भी अपने डाउनलाइन के लिए मीटिंग करना है दोस्त। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें, थर्ड पार्टी का कितना बड़ा असर होता है। मैं आपको बार बार समझाना चाहता हूं। आप बार बार डाउनलाइन से कहेंगे वो आपकी बात नहीं सुनता। क्यों आप लोग बार बार मीटिंग कराते हैं? क्योंकि अफजल सर थर्ड पार्टी है, इनकी बात लोग सुनेंगे। आपका भाई आपसे नहीं सुनता, बहन आपकी नहीं सुनती, आपका रिश्तेदार आपका नहीं सुनता, आपका दोस्त आपसे नहीं सुनता। थर्ड पार्टी का बहुत बड़ा असर पड़ता है दोस्त। और आज की मीटिंग को खत्म करने से पहले मैं थर्ड पार्टी की पावर समझाना चाहता हूं कि थर्ड पार्टी की पावर कितनी होती है दोस्त। इस बात को सीरियसली समझने की हमको आपको जरूरत है। थर्ड पार्टी मैं आपको बताना चाहता हूं, बार बार मीटिंगों में कहानी सुनाता हूं दोस्त, फिर उस कहानी को मैं रिपीट करना चाहता हूं कि ताकि आज आपको अच्छे से समझ में आए कि थर्ड पार्टी का मतलब क्या होता है। दोस्त, एक मौलाना साहब थे, उनकी एक बेगम थी। अरे एक्चुअली वो मुस्लिम भाषा है तो बेगम ही उनको बोला जाता है, उसमें नारी वारी तो थोड़े बोला जाता है, उनको बेगम ही बोला जाता है। वो प्यार से बेगम ही बुलाते थे। मौलाना साहब के अंदर एक बहुत बड़ी खासियत थी, वो कहीं जाते थे ना तो वो देखने लगते थे, दूसरों को देखने लगते थे। तो ये बात उनको अच्छा नहीं लगता था, उनके बेगम को। तो बार बार समझाती थी कि देखिए आपकी एज हो चुकी है और ये सब लेके दाढ़ी वाड़ी ये सब क्या काम करते हैं, हमको बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। आप ऐसे ना देखा करिए किसी को, क्योंकि आपकी उम्र हो चुकी है। और ये मुझे बिल्कुल कतई पसंद नहीं है कि आप इस तरह से किसी को देखते रहते हैं, है ना। तो बहुत बुरा लगता था बार बार। और एक पिक्चर भी आई है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। उस पिक्चर में एक स्टोरी बहुत अच्छी याद आती है कि एक हीरो का जूता फट जाता है। वो हीरोइन वो ना जूता सिलने वाली होती है, तो उसके पास जूता सिलाने जाता है ना। तो हीरोइन बहुत खूबसूरत होती है, तो जब जूता सिलाने लगता है ना तो उसको वो बोलता है, जूता सिलने के बाद वो हीरोइन बोलती है कि आपका जूता सिला गया। बोला कितना पैसा? बोला 30 रुपया। बोला 5 रुपए का काम 30 रुपया? बोला नहीं, काम तो 5 ही रुपए का, 5 रुपए का काम हुआ है, लेकिन 25 रुपया जो तुम मुझको घूर के देख रहे थे उसका, कब से हमको देख रहे थे उसका 25 रुपया, और 5 रुपया जूता सीने का। तो ये मौलाना साहब भी बार बार उसको देखते थे, तो उनको बेगम को बड़ी परेशानी होती थी, बड़ी चिढ़ होती थी। कोई भी पत्नी भाई जब पति के साथ रहे, पति किसी को देखेगा गैर पराई औरत को, तो तकलीफ होगी, ये नेचुरल चीज है दोस्त।
अब आगे की जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं होता क्या है। एक बार फिर बेगम के साथ वो मार्केटिंग करने के लिए किसी मॉल में जा रहे थे और एक लिफ्ट के अंदर जब घुसे तो उसमें एक शानदार खूबसूरत एकदम हेयर स्टेप कट हेयर था, हाई हील की सैंडल थी, मिनी स्कर्ट ड्रेस था, एकदम चकाचक लिप बाम लगा के लिपस्टिक एकदम फर्स्ट क्लास का एकदम आईब्रो मेकअप किट के साथ एकदम तैयार एक महिला जा रही थी और मौलाना साहब अपनी पत्नी के साथ थे। फिर मौलाना साहब उसको लगे तड़ियाने, उसको देखने, उसको घूरने, तब तक उनकी बेगम की नजर उसके ऊपर पड़ी, फिर गुस्सा गई, कही कि देखो ये फिर नहीं मान रहा है, इसको इतनी बार समझा चुके, कसम दे चुके, फिर भी इसकी यही हालत है। अब बड़ी तेज गुस्सा आया, अब इतना गुस्सा आया कि मौलाना की वाइफ को बर्दाश्त नहीं हुआ। बस वो क्या की कि वो मिनी स्कर्ट वाली को चूटी काट दी उसके पैर में, और जब चूटी काट दी और चूटी काट के खड़ी हो गई, क्योंकि ये तो नकाब में थी, और जब चूटी काट के खड़ी हो गई तो उसे देखी कि कौन चूटी काटा, तो देख रही मौलाना साहब थे, क्योंकि मौलाना साहब उसको घूर के देख ही रहे थे। तब तक मौलाना साहब के ऊपर नजर पड़ी, मारी एक झापड़ मौलाना को घूम के, ये बदतमीज नहीं का नालायक, बाप की उम्र तेरी उम्र हो चुकी है, तुझको इतनी बात नहीं समझ में, तू चूटी काट रहा। अब उतने में उसकी बीबी आग बबूला हो गई, कमीना कहीं का बेहुदा, तुम मेरे सामने चूटी काट रहा है, इसके अंदर तेरी इतनी मजाल, मैं तुमको तलाक दूंगी, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, मैं चली मायके। पूरा एकदम महाभारत हुआ और मार्केटिंग कैसी की तैसी, वो चले गए सब घर, और जाते ही पूरा रोने गाने लगी उसकी बीबी, और वो लगा कहने कि मैं सर पे हाथ रख के कसम खा रहा हूं, मैं बच्चे की कसम खा रहा हूं, मैं खुदा की कसम खा रहा हूं, बेगम मेरे पे भरोसा करो, मैं ऐसा काम कुछ नहीं किया हूं, मैं चूटी चूटा नहीं काटा हूं। बोली नहीं, अब तलाक होगा, क्योंकि मैं तुमको 20 साल से समझा रही हूं, आज तक तुम नहीं समझे। कहा बेगम प्लीज, मैं तुम्हारे पैर छू के जिस चीज की कसम कर, गलत कोई कसम नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखा है तुमको गैर औरत ने तुमको झापड़ मारा है। फिर रोने गाने लगी, मामला एकदम सीरियस हो गया। अब ये कहा मैं आत्महत्या कर लूंगा, मैं आत्महत्या कर लूंगा। फिर उसके बाद उसकी पत्नी थोड़ी सी सीरियस हो गई और कही आत्महत्या करने की जरूरत नहीं है। तो बोले क्यों नहीं जरूरत है, तुमको मेरे पे भरोसा ही नहीं। बोला भरोसा है। बोले चूटी कौन काटा था? बोले चूटी मैं काटी थी, मैं काटी थी। बोले तू चूटी काटी थी? बोला हाँ। साला 20 साल से तुमको मैं समझा रही हूं, तुम मेरी बात समझ ही नहीं रहे थे, और 2 मिनट में तुमको समझा दी, 2 मिनट में तुमको समझा दी, और दोबारा ऐसी गलती दोबारा करोगे नहीं, इसलिए मैंने चूटी काटी। मतलब समझ रहे? थर्ड पार्टी। काम कौन आया? थर्ड पार्टी। उसकी बीवी अपने हस्बैंड को समझा नहीं पा रही थी, वो थर्ड पार्टी उसको 2 मिनट में समझा दी, और जिंदगी में वो कसम खा लिया अब दोबारा किसी की तरफ ध्यान उठा के देखेंगे नहीं। तो दोस्तों, थर्ड पार्टी का बड़ा असर पड़ता है, और अपलाइन भी आपकी एक थर्ड पार्टी होती है। तो थर्ड पार्टी का इस्तेमाल करके आप अपने बिजनेस को बहुत बड़ा कर सकते हैं। इन्हीं सभी बातों के साथ आज की हम अपनी बातों को यहीं खत्म करके, और फिर से हम डॉक्टर के सिंह को इनवाइट कर रहे हैं, क्योंकि न्यूट्री चार्ज स्पेशलिस्ट है, न्यूट्री चार्ज से स्टार डायमंड क्लब करते हैं, और बहुत शानदार नॉलेज है। और सबसे बड़ी खुशी की बात क्या है कि एक न्यूट्रिशियंस की जानकारी जब एक डॉक्टर से ली जाए तो ये तो हम लोग के सोने पे सुहागा हो जाएगा। ये सानू जिस डॉक्टर साहब को फीस देके, जिस डॉक्टर साहब को जाके सीखने का मौका, आज डॉक्टर साहब हमको फ्री में नॉलेज देंगे कि न्यूट्री चार्ज क्या है, इसका फायदा क्या है, और इसको हम कितना सेल करके कितना बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। तो आप सबके जोरदार तालियों के बीच हम डॉक्टर साहब सरवन जी से इनविटेशन के लिए हम उनको चाहेंगे कि आप सबके जोरदार तालियां और एक्साइटमेंट के साथ, स्माइलिंग के साथ हम इनवाइट करना चाहते हैं डॉक्टर के सिंह, प्लीज कम ऑन द स्टेज। तो मैं सर को इनवाइट करता हूँ कि सर बताएं हमें न्यूट्री चार्ज वुमेन के बारे में और हम लोग के बिजनेस बढ़ाने के लिए। तो जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे डॉक्टर साहब का। नमस्कार। नमस्कार सर, आवाज आ रहा है? जय आरसीएम। जय आरसीएम। जय आरसीएम। हाँ ठीक। देखिए क्या है ना कि अभी हम बात करनी है हम लोगों को, क्या है न्यूट्री चार्ज वुमन के ऊपर। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए हमको सप्लीमेंट क्यों जरूरी है ये भी जाननी जरूरी है ना। तो हम लोग बहुत सारे लोग हैं अभी सब टैबलेट देख लेते हैं तो कहते हैं कि ये तो दवा है, दवा खाएंगे तो पता नहीं क्या क्या हो सकता है। देखिए सप्लीमेंट और यानी जो सप्लीमेंट है और दवा में दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। पहला अंतर यह है कि देखिए दवा जो होता है वो बीमारी को ठीक करता है, और सप्लीमेंट जो होता है वो बीमारी होने नहीं देता है। तो कहने का मतलब ये है कि हम सभी लोगों को क्या करना चाहिए कि पहले से ही हम सप्लीमेंट को खाएं, सप्लीमेंट का इस्तेमाल करें। देखिए क्या है ना कि हमारे यहाँ जो कंपनी यानी जिस कंपनी के साथ हम लोग जुड़े हैं वो कंपनी जो है सप्लीमेंट
बनाती है वो WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के RDA के अनुसार, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन बोलती है कि कम से कम जो है न्यूनतम मात्रा, यानी प्रत्येक व्यक्ति का, जो हमारे भारतीय पुरुष और महिला बच्चे हैं, उनका जो कम से कम जो है आपका जो न्यूनतम मात्रा होनी चाहिए प्रत्येक लोगों की सप्लीमेंट की, वो यहाँ पर हमारे देश में जो है लगभग 75% महिलाओं में, पुरुषों में, इस तरह के लोगों में जो है क्या है कि कमी रहती है। तो उसी चीज को पूरा करने के लिए हमारी कंपनी जो है न्यूनतम मात्रा प्रत्येक व्यक्ति के लिए कितना होना चाहिए, उसी आधार पर जो है WHO के RDA के अनुसार ये सब सप्लीमेंट तैयार करती है। भारत में ऐसा कोई कंपनी नहीं है, हिंदुस्तान में ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो WHO RDA के अनुसार जो है प्रोडक्ट बनाती हो। तो अभी क्या है ना कि हम लोगों को न्यूट्रीचार्ज वुमन के बारे में जानना है, और जो है तो हम न्यूट्रीचार्ज वुमन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि न्यूट्रीचार्ज वुमन एक प्रत्येक महिला, जो हमारे देश की प्रत्येक महिला है, लगभग उनके अंदर 75% महिलाओं के अंदर जो है हीमोग्लोबिन की कमी होती है, बहुत ज्यादा कमी होती है। कभी भी वो जांच कराती है तो हीमोग्लोबिन की कमी मिलती रहती है, इसलिए कि उनका खान पान का समय अच्छा नहीं होता है, और सही समय से क्या क्या खानी चाहिए वो सारी चीजें हमारे यहाँ के लोगों का वो नहीं रहता, जो मिला खाना पेट भर लिया, लेकिन ये नहीं ध्यान देते हैं कि हमको कैल्शियम की जरूरत है, आयरन की जरूरत है, इस तरह की चीजों को कमी बराबर बनी रहती है। इसलिए हमारे यहाँ जितनी भी महिलाएं हैं, सभी लोगों को, 13 साल के ऊपर की जितनी भी महिलाएं हैं, उन सभी महिलाओं को, बच्चियों को, लड़कियों को, सभी को न्यूट्रीचार्ज वुमन का खुराक लेना चाहिए। क्योंकि जो है कि बहुत सारे लोगों में देखिए 3-4 मुख्य चीजों को हमको ध्यान में रखना है। जैसे अभी बहुत सारे लोगों की बात आती है कि हमारे बाल जो है काफी कमजोर हैं और गिरते रहते हैं, तो हमारे बालों को भी जो है कमी, पोषण की कमी होती रहती है, उसमें बहुत सारे विटामिन की आयरन जरूरत पड़ती है। जैसे मार्केट में बहुत सारे बायोटीन नामक तत्वों का ऐसा कैप्सूल वगैरह आता है जो कि बालों को झड़ने से रोकता है। तो हमारे प्रोडक्ट में जो है, हमारे इस प्रोडक्ट में 50 प्रकार के विटामिन डाले गए हैं, यानी WHO के आधार पर जो है 50 प्रकार के विटामिन। तो उसमें से कुछ ऐसे विटामिन जैसे बायोटीन वगैरह है ना, बायोटीन है, सेलेनियम है, मैग्नीशियम है, ये बहुत सारी विटामिन ए है, इन सारे तत्वों का समावित इसमें डाला गया है ताकि हमारे बाल जो झड़ते हैं, गिरते हैं, उसको मजबूत रखे। साथ में देखिए क्या है ना कि हेल्दी, मतलब हमारे जो स्किन है उसको हम लोग बहुत सारे क्रीम वगैरह लगा करके उसको अच्छा दिखाने का काम करते हैं, लेकिन हम चाहे तो इस न्यूट्रीचार्ज वुमन का इस्तेमाल करें तो हमारे जो स्किन है वो भी काफी अच्छा जो है रहे। इस तरह के हमारे अंदर इसमें विटामिन डाले गए हैं। हड्डियों की कमजोरी जो महिलाओं के अंदर हो रही है उसको भी वो मेंटेन करता है। 200 मिलीग्राम कैल्शियम इसमें डाले गए हैं। तो हमको जो है बाहर का कैल्शियम का इस्तेमाल करने से अच्छा है कि हम इसका कैल्शियम इस्तेमाल करें, यानी इस तरह इसका न्यूट्रीचार्ज वुमन का इस्तेमाल करें। आयरन इसके अंदर 21 मिलीग्राम डाला गया है, 21 मिलीग्राम आयरन। और सोचिए कि हम लोग जो है प्रेगनेंसी में जो है 5 मिलीग्राम फोलिक एसिड, फोलिट जैसे या जो भी आशा बहनें जो भी बहुए हैं वो सब देती हैं, तो 5 मिलीग्राम फोलिक एसिड होता है, जो कि इसमें 100 मिलीग्राम फोलिक एसिड डाला गया है। इसके अंदर जो है फेरस विथ ग्लाइसरेट एक ऐसा तत्व डाला गया है जिसकी वजह से हमारे अंदर हीमोग्लोबिन का, जैसे पालक खा रहा हूँ, कोई सब्जी खा रहा हूँ आयरन बढ़ाने के लिए, खून बढ़ाने के लिए, तो वो 100% एब्जॉर्ब हो, इसके लिए जो है इसमें फेरस विथ ग्लाइसरेट ऐसा तत्व डाला गया, वो भी नेचुरल डाला गया है ताकि जो है हमारे को साइड इफेक्ट न दे। तो इस तरह से हमारे हीमोग्लोबिन को भी बढ़ाता है, साथ में शारीरिक मानसिक जो है संतुलन को बनाने में भी बहुत बढ़िया इसका काम है। ग्रीन टी वगैरह डाला गया है जिसकी वजह से हमारे जो है शारीरिक और मानसिक जो संतुलन है, यानी हमारे जो सोचने की क्षमता है, जो हमको मानसिक थकावट आ जाती है, उस सब चीजों को दूर करने के लिए इसके अंदर जो है ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट और बहुत सारे विटामिन सी, डी, ई, विटामिन B3, विटामिन E, B5, B6, B2, B1, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन B12, बहुत सारे विटामिन है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, बोरान है, पोटेशियम है, बहुत सारे, अब कितना नाम गिनाया जाए, मतलब 50 विटामिन इस तरह के डाले गए हैं।
तो इस तरह से हमको इस पे विशेष ध्यान देना है। और बहुत बड़ी समस्या है मासिक धर्म की, जिसमें कि बहुत सारा समस्या हर महिला को, हर लड़की को प्रॉब्लम रहता है कि माहवारी आने से पहले जो है उसको पेट में दर्द होना, कमर में दर्द होना, इस तरह की समस्या, बार बार मासिक धर्म आना, ये बहुत सारी समस्याएं बनी रहती है। तो इसका इस्तेमाल हम कंटिन्यूअस करते हैं तो इस समस्या का भी समाधान हो जाता है। ऐसा नहीं कि ये दवा है आप खाएं एक टैबलेट तो आपकी समस्या का समाधान हो जाए, ऐसा नहीं। ये रेगुलर नियमित खाना है तो हमारे देखिए क्या क्या फायदे होने वाले हैं। हमारे जो है आपका त्वचा यानी जो स्किन है वो भी बढ़िया खूबसूरत रहेगा, नरम रहेगा, मुलायम रहेगा। साथ में हमारे नाखून भी मजबूत रहेंगे, साथ में हमारे बाल झड़ रहे होंगे तो इसका इस्तेमाल करें तो अंदरूनी मजबूती इसको मिलेगी, जिसकी वजह से मेरे बाल जो है मजबूत बने रहेंगे। और उसके साथ साथ जो भी शैम्पू वगैरह का इस्तेमाल करते हो उसको करें, उससे कोई मतलब नहीं है, उसको इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन अंदरूनी मजबूती चाहिए तो इसका इस्तेमाल जरूरी है। और हमारे मानसिक संतुलन को, हमारे दिमाग को, हमारे सोचने की क्षमता को, इन सब चीजों को जो है मजबूत बनाना है, चिंताग्रस्त से दूरी बनाना है तो इसका इस्तेमाल करना चाहिए। और मासिक धर्म की समस्या को दूर करने के लिए इसका इस्तेमाल करना चाहिए। प्रत्येक महिला जो प्रेग्नेंट लेडी है उसको जो है हम लोग जैसे कि अभी नॉर्मल व्यक्ति को ऐसे देते हैं जैसे, लेकिन जो बीमार है या प्रेग्नेंट है उसको खून की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी और बहुत सारे कैल्शियम की कमी, शारीरिक कमी है, तो उस चीजों में इसको हम लोगों को सुबह शाम इस्तेमाल कराना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक गोली से काम चलने वाला है, सुबह शाम एक गोली सुबह शाम देना चाहिए ताकि जो है उसका हीमोग्लोबिन, कैल्शियम, वो सारे चीज जो भी आयरन की कमी है वो सारा मेंटेन हो जाए। तो हम लोगों को प्रतिदिन हम बहुत सारे मरीजों को सुबह शाम खिलाते हैं। जो भी मरीज होता है उसको सुबह शाम खाना चाहिए, जो मरीज नहीं है उसको एक बार खाना चाहिए। इसका इस्तेमाल बहुत जरूरी है। और इसके साथ साथ जैसे फ्लैक्सीड वगैरह भी पड़ा हुआ है तो इसका फ्लैक्सीड से, जैसे बहुत सारे लोगों को कमर में दर्द वगैरह होता है तो कैल्शियम और फ्लैक्सीड वगैरह का इस्तेमाल करें। वजन कम करने में भी फ्लैक्सीड का काम करता है। शुगर वाले रोगी हैं सबको देना चाहिए, सबको लेना मतलब खाना चाहिए। जो रोगी है उसको सुबह शाम लेना चाहिए और रोगी जो नहीं है उनको जो है एक बार लेना चाहिए कि बीमार ना हो, रोगी ना हो। जो रोगी हो गया है उसको 2 बार लेना चाहिए। इसका इस्तेमाल बहुत जरूरी है। और हमारे यहाँ जो भी खून की कमी हो रही है, हड्डियों की कमजोरी है, जोड़ों में दर्द हो रहा है, और बस इतना ध्यान रखना है कि जिसको किडनी की बीमारी है उसको नहीं देना है, ये चीज विशेष ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि सबको हम दे दें। हिंदुस्तान में ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है, इसका बना नहीं है, इतने सस्ते में प्रोडक्ट नहीं है, और नेचुरल प्रोडक्ट ऐसा हिंदुस्तान में किसी कंपनी के पास नहीं है। इसलिए हम सभी को ये सारी चीजें 2 3 4 चीजें तो जरूर बताना चाहिए। जिसकी इसकी रूखीपन बनी हुई है उसको न्यूट्रीचार्ज वुमेन खिलाएं। जिसके इस नाखून, बाल झड़ रहे हैं उसको जरूर दें, बाल झड़ना रुक जाएगा, सुबह शाम दें। रोगी मतलब कहने का मतलब जो रोगी है उसको सुबह शाम दें, और जो रोगी नहीं है उसको एक बार दें। और मासिक धर्म की समस्या है वो भी रोगी है तो उसको सुबह शाम दें। ऐसा नहीं कि वो जो रोगी नहीं हुआ है उसको एक बार दें और जो रोगी है उसको 2 बार दें, सुबह शाम दें, और बहुत फायदा मिलेगा और बहुत अच्छा फायदा मिलने वाली है। इसका इस्तेमाल करा के देखें। किसी तरह की समस्या है उसके लिए हम लोग जो है, और इसको गहरी तौर से कोई समस्या रहे तो उसके लिए हम लोग बताने के लिए आगे भी तत्पर रहेंगे, बताएंगे। आज की मीटिंग में ये चीजें, जो भी किसी और की कमी रहे, किसी बात अपना मीटिंग में बोलेगा तो उसके बारे में भी बता दिया जाएगा कि हाँ इसको ऐसे देना है। तो इसका इस्तेमाल जरूर करें। और समय समाप्त हो गया, इससे ज्यादा बोलना ठीक नहीं है। और अफजल सर जो भी है इसके बारे में बताएंगे। इतना रेट वगैरह सारी चीजें जो है, हिंदुस्तान में पहली ऐसी कंपनी है जो कि इस तरह के सारा चीज एक ही में समाहित करके रखा हुआ है। जय आरसीएम। थैंक यू, बहुत शानदार डॉक्टर साहब, बहुत बढ़िया। और आवाज आ रही है मेरी क्या? प्लीज एक बार हाथ उठाएंगे, क्योंकि अब टाइम खत्म हो चुका है। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि न्यूट्रीचार्ज वुमेन हम सब की मतलब न्यूट्रीचार्ज के वालों ने, आरसीएम वालों के लिए एक वरदान दिया है दोस्त। हर महिला को जो 14 साल से ऊपर है उसको लेना चाहिए। 14 साल से ऊपर जो भी महिलाएं हैं उनको न्यूट्रीचार्ज वुमेन का इस्तेमाल करना चाहिए। यानी जो ही मैच्योर हो गई है उसको इस्तेमाल करना चाहिए। और ध्यान ये रखना है कि जब महिला का 50 साल, 55 साल, 60 साल की अवस्था में पीरियड बंद हो जाए उस समय न्यूट्रीचार्ज वुमेन उसको नहीं देना चाहिए।
रात में न्यूट्री चार्ज वुमेन को नहीं लेना है, सुबह नाश्ते के साथ लेना है, इसका विशेष ध्यान रखना है। और दोस्तों ये आपके जीवन में 4 चांद लगा सकता है। जिस तरह से 75 साल और 76 साल में हेमा मालिनी आज आपको यंग दिखती है, आप भी 76 साल में महिलाएं इसी तरह यंग दिखेंगी, वही जो न्यूट्री चार्ज का इस्तेमाल करेंगी। और मेरा चार्ज, न्यूट्री चार्ज, यानी इन्हीं सभी बातों के साथ, आपकी स्माइलिंग के साथ मैं आज की मीटिंग को समाप्त कर